Hey, hello guys, Jai Hind, and the one who complete our half in this journey. तो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के बारे में जिसमें ऑपरेशंस रेस्क्यू करना होता है, सो रेस्क्यू करना होता है ना, ये नहीं है सिर्फ उस पर डिज़ास्टर वाले एरिया से बाहर निकालना होता है उसका। उसके बाद भी सो वॉट कम्स गिविंग देम फूड एंड गिविंग देम शेल्टर क्लोथिंग एंड मेडिकल सप्लाइज। अभी मेडिकल सप्लाइज़ वाला पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो तुम्हें आगे जाके थोड़ा और अच्छे से मैं समझ में आएगा मैं, क्योंकि उसको मैं रिलेट करूँगी ना। और you will get the know more about this in the later part. Now you must be thinking now, how does Indian Army give provide medical supplies? Do they say call the doctors, है ना? ऐसा नहीं है. They have their own medical corps, which we talk about it a little later. So they set up relief camps. Okay, so temporary shelters. Okay, so this is how the Indian army works during natural disaster. Okay, and then मतलब पीस कीपिंग मिशन, सो मैनी ऑफ यू मस्ट हैव हार्ड एंड पीस कीपिंग मिशन। तो कुछ कंट्रीज़ होती है ना जिनके पास जो है खुद की आर्टरी नहीं होती है, या फिर दे हैव नोट सफिशिएंट, सो दे हैव टू रियली ऑन द पीस कीपिंग फोर्सेज। ठीक है, वन थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट इंडियन आर्मी इज़ कि जब भी कोई यूएन में पीस कीपिंग फोर्सेज होती है ना, तो द मोस्ट ट्रस्टेड आर्मी इज़ द इंडियन आर्मी। ठीक है, अब ये कहीं पर लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा कि इसका कोई तुम्हें आई वुड से देर इज़ सम इंडेक्स एंड देर इज़ सम रैंकिंग एज सच, बट जनरली हमेशा अगर तुम देखोगे कोई भी पीस कीपिंग मिशंस होता है तो जनरली द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स आर देयर। ओके, सो रिसेंटली बहुत सारे ऑफिसर्स के बारे में एक आर्टिकल है, तुम पढ़ लेना, उसके बारे में लिखा गया है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं वहाँ पे पीस कीपिंग मिशंस में जो यूएन में होते हैं। ठीक है, सो दैट नेक्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन विद अदर मिनिस्ट्री जॉइंट एक्सरसाइज। सो we will talking more about this. Okay, is the later part of the video joint exercise with what all countries do we do this, how do we do it, and so on and this you need to know Indian army. Okay, so it can be anything. It can be blood donation camp. This camp would have under the army medical corps के अंदर ही आता है, then they also have plantation drives. So there are so many other things which Indian army does as part of social services. तो अब यहाँ पे कोऑपरेटिव कल्चर की तरफ कोई एक्टिविटी मतलब इनकी तरफ से होती है ना। इंडियन आर्मी इज़ कमिंग डायरेक्टली अंडर टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो CSR एक्टिविटीज़ दोज की हु आर फ्रॉम कॉर्पोरेट जो होते हैं ना कॉर्पोरेट्स, we will know about what I am talking about, but this army does from their own will. ठीक है, and collaboration with other ministries. So as I told, there are so many other ministers with the which Indian army collapse and technological advances. Now nowadays this is become very important क्योंकि बिकॉज ऑफ साइबर वॉरफेयर इज़ द फ्यूचर। कहते हैं ना कि जिसके कंट्री का साइबर वॉरफेयर स्ट्रॉन्ग है वो कंट्री सबसे ज़्यादा एडवांस है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड द इंडियन आर्मी फोर्स, इंडियन आर्मड फोर्सेज, द साइबर वॉरफेयर इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग, so obviously we know much about it, but if you join the Indian army, let's say are in the technical, which again we will talking about in the sometime. And if you get to know, get to work in the so please I would say you really like it. Okay, so going on, and next some brief or you can say some general information about the Indian army. So it was founded on the it was founded of 26 January 1950, but obvious this is our Republic Day as well. So whenever the Republic of India was formed, the Indian Army was formed officially. Okay, and as British Indian Army, it was way back in 1895. Now this is the size of the Indian Army. So you can, so obviously you don't need to remember the number. What you need to know is this is the largest voluntary force and the largest अभी लार्जेस्ट वॉलंटरी फोर्स क्या है, तो इंडियन आर्मी डज नॉट आस्क एनी वन टू ज्वाइन दैम। जो भी इंडियन आर्मी में जाता है दे गो टू देयर ओन विल। देयर आर मैन
मैनी कंट्रीज़ जहाँ पर क्या होता है कि सर्विसेज कंपलसरी होती है, जैसे कि जस्ट यू नो इसराइल हो गया, सिंगापुर हो गया, और दे आर मैनी कंट्रीज़ वे आर सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेज इज़ कंपलसरी, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, यू नो. So it's the largest voluntary force and second largest standing army in the world. The headquarters is New Delhi and which is the capital of the course. इसका जो मोटो है वो है डिसिप्लिन एंड यूनिटी, यू नो. एंड मतलब कि बिफोर सेल्फ सेवा परम धर्मों की ना, परम धर्म जो है. एंड दिस आर टू मार्च क्विक मार्च एंड स्लो मार्च when so this will be very very beautiful for you when you attend the POP, or I won't say attend, and yes, I saw that in person. Okay, the slow march and the quick march of the Indian army, it was very very different, and feeling okay special for civilians. This is the completely different feeling. स्लो जहाँ पे कदम कदम बढ़ाया था स्लो होता है एंड क्विक होता है, यू नो, अलग अलग ओकेजन्स पे. सो द क्विक मार्चेस, सो दिस इज़ आल्सो वन सॉन्ग विच ऑल द पासिंग आउट सेट्स जो होते हैं, एंड सिंग ड्यूरिंग द पासिंग आउट परेड इज़ ऑफिशियली आर्मी टू witness. That is completely different feeling. Okay, army day is celebrated on the 15th January, okay, to remember the occasion when it is General K.M. Kariappa. Now he is Field Marshal K.M. Kariappa took over the command of a Indian Army, is the first Indian Army in chief. Now this is very important. Many of you get confused in this, who is the first Field Marshal. Then it is first Field Marshal is Sam Monekshaw. He is the first Field Marshal, but who is the first Indian commander in chief? The Indian chief, because after independence, for some time the commander in chief was Englishman, okay, but the first Indian commander in chief was Field Marshal K.M. Kariappa. And at that time was left general elected. He was promoted to field marshal. So we have two field marshals, okay, you know, India has two field marshals. As you can see, stands all the ranked officers, and officer matlab after brigadier have a star over here. So we have two field marshals. First field marshal is K.M. Kariappa, sorry, Sam Monekshaw, and second is K.M. Kariappa was the first Indian commander in chief. ओके, तो ये डिफरेंसेस है, इनको याद रखना. तब तक के लिए जय श्री राम. अभी हम कल बात करने वाले हैं जो भी हमारी रैंक्स होती हैं इंडियन आर्मी में, जितने भी रैंक्स होती हैं कौन कौन सी होती है. तो तब तक के लिए जय श्री राम, और बने रहिएगा. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड सिद्ध से मेहनत करते रहो. सिर नीचे बस अपनी मेहनत हो जाएगा, यू नो. जय हिंद.